हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए सभ्यता के बारे में आपने सुना ही होगा। एक ऐसी सभ्यता जहाँ के लोगों ने हजारों साल पहले आश्चर्यजनक तरीके से जिंदगी जीने के तरीके खोज लिए थे। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो, वो शहर जहाँ हजारों साल पहले ऐशो आराम की हर चीज़ मौजूद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह सभ्यता दुनिया के नक्शे से अचानक गायब हो गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो आज के पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 5 किलोमीटर इलाके में बसा था। करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई थी। 19वीं सदी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता का सैकड़ों जगहों का पता लगाया जा सका है। इन्हीं में से एक है मोहनजोदड़ो। यहाँ खोजकर्ताओं ने कई सालों तक काम करके जमीन के नीचे से पूरा शहर खोज निकाला और यहाँ पर कई जगहों पर कंकाल मिले, इसलिए इसे मोहनजोदड़ो कहा जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जो कुछ भी जानती है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। आज के इस वीडियो में हम इस सभ्यता से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्य बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। सन 1856 में एक अंग्रेजी इंजीनियर जो इस इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुटा था, उसे यहाँ ज़मीन में धंसी कई पुरानी ईंटें मिली। ये दिखने में बिल्कुल आज के ईंटों जैसी थी, पर काफ़ी मजबूत थी। जब पास के गांव में के एक आदमी ने उसे बताया उस गांव का हर घर इन्हीं ईंटों से बना है जो यहाँ ज़मीन की खुदाई करने पर मिलती है। वो अंग्रेज़ समझ गया ये ईंटें मामूली ईंटें नहीं हैं। तब पहली बार चार्ल्स मेसन ने 1942 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक खोज की। मोहनजोदड़ो में लोगों का रहने का तरीका हैरान कर देने वाली बात है। मोहनजोदड़ो हजारों साल पहले तब के यूरोप और अमेरिका से ज़्यादा विकसित था। ये शहर पूरे 500 एकड़ में फैला था, जो उस वक्त के शहर से काफ़ी बड़ा आकार का था। यहाँ मिले अवशेषों से पता चलता है कि एक बड़े से दरवाजे से मोहनजोदड़ो का शहर का रास्ता खुलता था। यहाँ कुछ ऐसे घर भी मिले हैं जिनमें 30 कमरे तक होते थे। यहाँ घर बनाने के लिए जिस ईंटों का उपयोग किया गया था वे कोई आम ईंटें नहीं थे, बल्कि वाटरप्रूफ ईंटें थे। यहाँ के स्नान घरों और नालियों में जो ईंटों का उपयोग हुए थे उन पर जिप्सम और चारकोल की परत चढ़ाई हुई थी। चारकोल की परत किसी भी हालात में पानी को बाहर आने नहीं देता है। इससे ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग चारकोल जैसे परत के बारे में जानते थे, जिसे वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद खोजा था। माना जाता है दुनिया को कुएं की देन हड़प्पा सभ्यता ने ही दी थी। इस शहर में 700 से ज़्यादा कुएं होने के सबूत मिले हैं। यहाँ खुदाई में कई ऐसे चीज़ें मिली हैं जिससे ये समझा जाता है कि इस सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में काफ़ी विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो शहर कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिले हैं। अब ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस शहर में पानी और गंदगी निकालने के लिए नालियाँ तक बनाई गई थी। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में जितने जागरूक थे शायद आज के लोग भी नहीं हैं, क्योंकि हजारों साल पुरानी इस सभ्यता के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट हुआ करता था, और टॉयलेट भी ऐसा जिसे आज हम परिमित टॉयलेट कहते हैं। मोहनजोदड़ो का एक रहस्य ऐसा है जो आज तक कभी सुलझ नहीं सक पाया है। वो ये है कि यहाँ से खुदाई में निकाली चीज़ों पर कौन सी लिपि की बनावट है, ये वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाया। अगर यहाँ की भाषा वैज्ञानिकों को समझ में आ जाए तो यहाँ छुपे हजारों साल पुराने कई राज सामने आ सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल खोजा गया जिसका आकार 900 स्क्वायर फीट था। इसे ग्रेट बाथ नाम दिया गया। इस स्विमिंग पूल को ऐसे टेक्निक से बनाया गया था जिसके तहत इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जाता था। दुनिया का सबसे मशहूर रोमन बाथ, जिसे काफ़ी पुराना ऐतिहासिक माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों साल बाद इसे बनाया गया था।
ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। वैज्ञानिकों ने यहाँ मिली चीज़ों की कार्बन डेटिंग के बाद कुछ तथ्य सामने रखे और इनमें से पता चलता है कि मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता के विलुप्त होने की बड़ी वजह थी। धीरे धीरे नदियों के ने अपनी धाराएं बदल ली, पानी की भयंकर कमी हो गई, साथ ही खराब मानसून इस सभ्यता के लिए कई मुसीबतें लेकर आ गया और ये सभ्यता विलुप्त हो गई। मोहनजोदड़ो वो सभ्यता थी जो अगर विलुप्त न होती तो इंसान आज और भी तरक्की कर चुका होता।